कोएफिशिएंट है और B21 स्टिमुलेटेड एमिशन का कोएफिशिएंट है। हम जानते हैं कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यू डिपेंड करती है एटम के प्रॉपर्टीज पे, लेकिन इन तीनों जो कोएफिशिएंट्स हैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन, ये इनके बीच एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आज हम डिराइव करने वाले हैं। ये रिलेशन ये होता है A21 अपॉन B21, मतलब रेशियो बिटवीन spontaneous emission coefficient of spontaneous emission upon coefficient of stimulated emission is equal to 8 pi h nu q upon c q एंड B12 जो होता है वो इक्वल होता है B21 की। ये दो रिलेशन हमें प्राप्त होते हैं, इसको हमको डिराइव करना है। ये दो रिलेशन होते हैं, इसको हमको डिराइव करना है, तो आज हम उसको डिराइव करने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, तो ये रिलेशन हमको डिराइव करना है। तो हम देखते हैं जब भी कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो उस स्थिति में उसमें जो अगर रेडिएशन बाहर से मिल भी रहा है उसको, अगर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो हालांकि वो एमिशन और एब्जॉर्प्शन करता रहेगा, कुछ रेडिएशन एमिट करेगा फिर उसको एब्जॉर्ब करेगा थर्मली, अगर वो क्या इक्विलिब्रियम में है, तो उस स्थिति में वो एमिशन जो करेगा और एब्जॉर्प्शन करेगा, वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, एमिशन प्रोबेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी, वो इक्वल होगी। मीन्स P12 मीन्स एब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी, वो इक्वल होगी P21 मीन्स एमिशन प्रोबेबिलिटी क्या। इट मीन्स, और देखिए अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में N1 एटम है जो E1 स्टेट में है, मीन्स लोअर एनर्जी स्टेट में है, और N2 एटम जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में, मतलब N1 एटम अगर एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं और N2 एटम अगर एमिशन कर रहे हैं, तो N1 P12 वो इक्वल होगा N2 P21 के। और जो यहाँ पे एमिशन की बात हो रही है वो टोटल एमिशन की बात हो रही है, मीन्स स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं N1 P12 वो इक्वल होगा N2 P21 विच इज स्पॉन्टेनियस एंड N2 P21 स्टिमुलेटेड। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ये P12 P21 स्पॉन्टेनियस और P21 स्टिमुलेटेड, इनकी वैल्यू हमने डिस्कस करी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन। वो होती है P12 जो होता है वो इक्वल होता है B12 U के, और स्पॉन्टेनियस एमिशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो A21 है, कांस्टेंट के इक्वल होती है जो कि है A21, और स्टिमुलेटेड एमिशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है B21 U। तो ये यहाँ पे हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो उनकी वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो U वाला टर्म है उसको हम लोग इस साइड लेते आएंगे और U को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा U N1 B12 माइनस N2 B21 इज इक्वल टू N2 A21। अब यहाँ से हमको U जो है वो हमें मिल जाएगा। अब हम लोग डिवाइड करेंगे N2 B21 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, इससे हमको एक सिंप्लीफाइड हमें एक अलग फॉर्म इसका मिलेगा। अगर हम डिवाइड करेंगे तो जैसे देखिए डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो A21 अपन B21 बचेगा, फिर ये डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं हम लोग। U की वैल्यू डिफरेंट कोएफिशिएंट के टर्म में ये होगी। U क्या था, तो ये था हम लोग का एनर्जी डेंसिटी या फिर एनर्जी जो फॉल हो रही है, रेडिएशन जो फॉल हो रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे, वो है U। अब हम आगे देखते हैं, तो हम जानते हैं कि अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उस पे, अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो उसकी एनर्जी E है, उसके कुछ एटम है, जैसे समझ सपोज कर लीजिए N एटम है, उनकी एनर्जी E है, तो वो E एनर्जी जो है वो कितने एटम के अंदर होगी, वो इस बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल द नंबर ऑफ एटम N ऑक्यूपाइंग एनर्जी लेवल E वो इक्वल होगा, मतलब N एटम जो है अगर वो E एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई किए हैं वो किसके इक्वल होगा, तो वो होगा N0 E पावर माइनस E अपॉन KT, वेयर K इज कांस्टेंट, K इज ए कांस्टेंट, और N एटम की एनर्जी लेवल अगर E है तो वो हो जाएगा N इक्वल टू N0 E टू द पावर माइनस E अपॉन KT। N0 क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द सिस्टम। तो उसी फॉर्मूला से बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम लोग N1 और N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर N1 एटम E1 एनर्जी स्टेट में है तो N1 की वैल्यू क्या होगी, मतलब कितने एटम जो है E1 एनर्जी स्टेट में होंगे, तो वो हो जाएंगे N0 E टू द पावर माइनस E1 अपॉन KT। और N2 की वैल्यू सेम, अगर वो E2 स्टेट में है N2 एटम्स, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी N0 E टू द पावर माइनस E2 अपॉन KT।
सो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे n1/2 इसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ से हम लोग n1/2 की वैल्यू जब निकालेंगे, डिवाइड करेंगे n1/2 को, n1/2 तो वो हो जाएगा e टू द पावर e2 माइनस e1। ये जो है पावर ये माइनस है, डिवाइड करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब e2 माइनस e1 हो जाएगा अपॉन kt हो जाएगा। और हम जानते हैं कि दो एनर्जी लेवल के बीच अगर डिफरेंस e2 माइनस e1 है वो होगा h न्यू का, वेयर न्यू इज द frequency of the radiation which have energy equal to E2 minus E1, E2 minus E1 equal to h nu। तो यहाँ पे हम लोग E2 minus E1 की वैल्यू h nu रख देंगे, तो n1/2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी n1/2 इज इक्वल टू e पावर h nu अपॉन kt। e क्या है, तो वो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। तो इस n1/2 की वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 2 में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n1/2 फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, देन u न्यू जो होगा वो इक्वल होगा a21 अपॉन b21 इंटू 1 अपॉन b12 अपॉन b21 मल्टीप्लाई ई एच न्यू अपॉन के टी, जो कि n1/2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ये रख दिए, और माइनस वन। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बाद क्या करना है। अब हम लोग देखते हैं, हमने शुरू में जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एज्यूम किया था उसमें हमने देखा था कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी अगर सिस्टम है, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसमें एब्जॉर्प्शन एमिशन होते रहते हैं, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में होने के कारण एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो होता है वो इक्वल होता है। जिस मात्रा में एब्जॉर्प्शन रेडिएशन का होगा वो उसी मात्रा में एमिट भी करेगा, और जो एमिट कर रहा है अगर वही एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो साइकिल चलता रहता है। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, थर्मल इक्विलिब्रियम का अर्थ है कि मतलब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग जो है, हमने ये भी पहले से जानते हैं कि अगर कोई भी पार्ट सिस्टम है, कोई भी वस्तु है पदार्थ पे, अगर उसके अंदर टेम्परेचर है T, तो वो कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करता है। रेडिएशन में एमिट करता है, इसका क्या अर्थ है कि वो कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करते रहता है, हमेशा उसका टेम्परेचर कम होते रहता है, हालांकि वो क्वांटम लेवल पे होता है। तो इट मीन्स जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट किया जा सकता है अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो मीन्स वो रेडिएशन एमिट किया, एमिशन होगा उसका, अगर उसके एटम है तो वो चाहे स्टिमुलेटेड एमिशन हो चाहे स्पॉन्टेनियस, लेकिन वो रेडिएशन एमिट किया, फिर वही रेडिएशन अगर वो एब्जॉर्ब किया तो फिर एब्जॉर्प्शन हो गया, तो वो ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। अगर वो इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन यूज करेंगे, तो जो रेडिएशन एमिट हुआ या फिर जो रेडिएशन एब्जॉर्प्शन के समय उस पर जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल उस पर पड़ा, तो वो यू न्यू जो होगा, वो रेडिएशन की जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो होगा प्लांक लॉ से 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब मल्टीप्लाई 1 अपॉन ई पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये जब हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ते हैं, जो क्वांटम फिजिक्स की स्टडी करते हैं, तो उसमें हमको ये समझाया जाता है, ये अभी हमको डायरेक्ट देखना है। तो इस रेडिएशन को हम लोग कंपेयर इससे करेंगे, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है, तो सेम फिनोमेना वहाँ पे हो रहा है, तो हम लोग कंपेयर इससे करने पर हमें क्या दिख रहा है कि ये जो है ये वैल्यू वो A21 अपॉन B21 के कंपेरेबल है, इक्वल है। तो A21 अपॉन B21 इक्वल टू हो जाएगा 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। एंड यहाँ पे अगर इसकी कंपैरिजन करेंगे ई पावर एच न्यू अपॉन के टी, और इसकी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके मल्टीपल में ये है B12 अपॉन B21, तो इसलिए B12 अपॉन B21 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 1 का। तो यहाँ से हमें मिलेगा B12 इक्वल टू B21। हेंस ये जो रिलेशन है A21 अपॉन B21 इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू, ये हमें पहले से हमें यही डिराइव करना था कि ये रिलेशन होता है। तो ये हमें रिलेशन मिलेगा, दो रिलेशन, ये दोनों रिलेशन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन के दौरान जो कोएफिशिएंट हमने एज्यूम किए थे उनके बीच ये रिलेशन होता है।